नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, मुझे कमेंट मिला था कि मैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर रखें। दोस्तों, इसके प्रश्नोत्तर से संबंधित मैं जानकारियाँ भी आपको दूँगा। आइए अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1, जिसका शीर्षक है आकाश दर्शन। प्रश्न पहला है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? दोस्तों, कई तारा जो होता है सूर्य से आकार में छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो कई तारे सूर्य से आकार में बड़े होते हैं तो हमें छोटे नज़र क्यों आते हैं? इसका उत्तर है, कोई वस्तु हमसे जितना दूर स्थित होता है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है। इसलिए कई बड़े तारे पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अर्थात वह जो तारा है वह पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर है। अर्थात वह 40 से 50 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित होगा। इसलिए वह हमें सूर्य से आकार में बड़े होने पर भी छोटा नज़र आता है। प्रश्न दूसरा है, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है, तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है, अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी 3.4 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश वर्ष आया है, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है इसका मैंने परिभाषा लिखा है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो वो एक वर्ष में 365 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 3 लाख। तो इसका उत्तर आया है 9.46 गुणित 10 का घात 12। ये एक साल का दूरी हुआ। दोस्तों, इस प्रकार ये प्रश्न कह रहा है 3.4 प्रकाश वर्ष है, तो अब हमें इसमें 3.4 गुणित करना होगा और उसका जो उत्तर आएगा वही उत्तर प्रकाश पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी होगा। प्रश्न तीसरा, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? इसका उत्तर है, तारे हमें पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है, परंतु उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाला तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलता। इसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, घर में जिस प्रकार पंखा का जो केंद्र होता है वह अपने स्थान पर घूमने के कारण स्थिर प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 अंश झुका हुआ है। उस झुके हुए अंश पर जो ध्रुव तारा है वह अक्ष पर स्थित होता है। पृथ्वी जो घूमता है उस अक्ष पर स्थित होने के कारण वह तारा स्थिर प्रतीत होता है। प्रश्न चौथा, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। क है सबसे बड़ा ग्रह। इसका उत्तर है, सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, जो बृहस्पति ग्रह है वह सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु उस ग्रह पर ठोस भूमि का अभाव होता है और इसी भी बृहस्पति ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है और इसके जितने उपग्रह होते हैं उनमें से जो गैनेमीड नाम का उपग्रह है वह सबसे बड़ा होता है। ख है ग्रह जिस पर जीवन है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी ग्रह पर जीवन है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है। अगला प्रश्न ग है सबसे चमकीला ग्रह। इसका उत्तर है शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। इसे जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह तो है ही, साथ ही सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह जो शुक्र ग्रह है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। इसे संध्या का तारा या फिर सुबह का तारा भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं होता है। इस शुक्र ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। घ है लाल ग्रह। इसका उत्तर है
मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी कारण वह लाल दिखाई देता है। यह पृथ्वी की तरह 25 अंश कोण बना करके झुका हुआ है। इस पर वायुमंडल पाया जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, सुबोस और फोबोस। अंग है दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह। इसका उत्तर है अरुण दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। दोस्तों, जो अरुण ग्रह है वह शुक्र ग्रह की तरह परिक्रमा करता है और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। है 3 वलयों वाला ग्रह। इसका उत्तर है 3 वलयों वाला ग्रह शनि ग्रह है। शनि जो है आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, शनि ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था और शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम होता है, इसलिए यदि हम उसे समुद्र पर डालेंगे तो वह तैरने लगेगा। 8 उपग्रहों वाला ग्रह। इसका उत्तर है वरुण 8 उपग्रहों वाला ग्रह है। दोस्तों, जो वरुण ग्रह का रंग होता है वह हरे रंग का होता है। इसका कारण है उसमें मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, अर्थात मीथेन गैस के कारण वरुण ग्रह हरा रंग दिखाई देता है। प्रश्न 5वां है निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। क वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। इसका उत्तर है ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। ख है वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है। इसका उत्तर है धूमकेतु वह आकाशीय पिंड है जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है, इसे उछल तारा भी कहते हैं। प्रश्न 6वां है उल्का और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उल्का। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो उल्का होता है वह आकाशगंगा में चारों तरफ घूमता ही रहता है, परंतु जैसे ही यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर आता है तो वह पृथ्वी की ओर तेजी से आने लगता है और इसकी गति बहुत ज़्यादा होने के कारण यह जल जाता है और यह जलते हुए चमकदार पृथ्वी पर आने लगता है। आइए अब हम उल्कापिंड के बारे में देखते हैं। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूरी तरह नहीं जल पाता तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के इन बिना जले पिंडों को उल्कापिंड कहते हैं, अर्थात जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आने पर पूरी तरह जल जाता है घर्षण के कारण वह उल्का बनता है, और जो पूरी तरह नहीं जल पाता है और बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है उसे हम उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। प्रश्न 7वां है सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण हमें सबसे बड़ा तथा सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए यह सबसे चमकदार दिखाई देता है। दोस्तों, आकाशमंडल में बहुत सारे तारे हैं, तो सूर्य से बड़े आकार के तारे भी होते हैं, तो भी हमें सूर्य सबसे बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से उन बड़े आकार के तारों के जो बीच की दूरी है वह बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही तारा ही स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। बाकी जो 8 ग्रह है वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। यहाँ तक कि जो हमारी उपग्रह चंद्रमा है वह भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसी को ही रात में उत्सर्जित करता है, अर्थात चंद्रमा का कोई स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने का माध्यम नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को ही अवशोषित कर उत्सर्जित करता है। प्रश्न 8वां है ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है, क्यों। इसका उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलता है, इसलिए ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। दोस्तों, जो पृथ्वी होता है वह 23.5 अंश झुका हुआ होता है। इस झुके हुए अंश पर पृथ्वी का जो घूर्णन है अर्थात जो घूमने की स्थिति है उसके अक्ष के सापेक्ष होता है, इसी कारण ध्रुव जो है घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है और वह स्थिर प्रतीत होता है।
प्रश्न 9वां है, उर्सा मेजर तथा ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। दोस्तों ये जो चित्र है, चित्र 1.2 बृहद सप्तर्षि का, इसी को हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो चित्र दिखाई दे रहा है 1.3, जिसे हिंदी में मृग तारामंडल कहते हैं, इसी को हम ओरायन के नाम से भी जानते हैं। आप इस चित्र में तारों की स्थिति को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न 10वां है, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है? इसका उत्तर है, शुक्र ग्रह घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। इस कारण शुक्र ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है वह सौर परिवार में दूसरे नंबर पर आता है। तो शुक्र ग्रह जो है घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, अर्थात इसके वायुमंडल जो है घने बादलों से घिरा हुआ होता है, और इस पर पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है वह इन घने बादलों के कारण परावर्तित हो जाता है। कितना भाग? लगभग 3/4 भाग, अर्थात 75% भाग परावर्तित हो जाता है। इस परावर्तन के कारण ही यह शुक्र ग्रह चमकीला नजर आता है। प्रश्न 11वां है, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? इसका उत्तर है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर प्रतीत होता है, इस कारण हम इसे पहचान जाते हैं। दोस्तों यदि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के हम ऊपरी हिस्सों को देखेंगे, अर्थात उत्तर दिशा की ओर को, तो पृथ्वी का जो उत्तर दिशा की ओर अक्ष होगा उसे उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी दिशा की ओर जो अक्ष होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था, और दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सन ने किया था। इसे आप नॉलेज के रूप में याद रखें। प्रश्न 12वां है, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों प्रारंभ में सौर परिवार में 9 ग्रह हुआ करता था। इसमें जो 9वां ग्रह था उसे ग्रह की जो परिभाषा है, अर्थात ग्रह के लिए जो नियम और शर्तें होता है वह उस नियम और शर्त को नहीं पूरा कर पाया, इसलिए उसे सौर परिवार से निकाल दिया गया और उसे 56 सालों बाद निकाला गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया, तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। परंतु इन ग्रहों की जो गति है कि वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता है या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलता है, इस प्रकार इन ग्रहों की जो गति है उसका नियम केपलर ने दिया था। आइए दोस्तों अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, तारों की विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। इसमें खाली स्थान में आएगा तारामंडल, अर्थात तारामंडल को तारों की विशेष आकृति का समूह कहते हैं। ख है, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है खाली स्थान कहलाता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। अर्थात जो किसी पिंड की परिक्रमा करता है, अर्थात ग्रह की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। यहाँ पर आज स्पष्ट समझें, जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहा जाता है। और कुछ कृत्रिम उपग्रह शब्द आप सुनेंगे, तो जो उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होता है और ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे कृत्रिम उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ग है, सबसे ठंडा ग्रह खाली स्थान है, तो खाली स्थान पर होगा वरुण। पृथ्वी, यह जो वरुण ग्रह है वह सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ठंडा होता है। ग है, खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, तो इसका उत्तर होगा ध्रुव तारा। अंग है, तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, तो खाली स्थान में आएगा मृग या ओरायन, अर्थात मृग या ओरायन जो तारामंडल है उसकी आकृति एक शिकारी के समान दिखाई देता है। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनिए। पहला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। ऑप्शन है क शुक्र, ख बुध, ग बृहस्पति और घ है पृथ्वी। इसका उत्तर नीचे लिखा है ख, बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। दूसरा है,
क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में। क मंगल और बृहस्पति, ख शनि और बृहस्पति, ग शुक्र और बृहस्पति और घ है पृथ्वी और मंगल। इसका सही उत्तर है क मंगल और बृहस्पति, अर्थात क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तीसरा, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? क मंगल, ग बुध, ख अरुण और घ है वरुण। इसका सही उत्तर है ग, बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। चौथा है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ग्रहिकाएँ, ग्रह, उपग्रह और तारामंडल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें भी ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं। इसका सही उत्तर है तारामंडल। आइए अब हम पांचवा देखते हैं। तारामंडल नहीं है, इसका ऑप्शन है उर्सा मेजर, ओरायन, उर्सा माइनर, हेली। इसका सही उत्तर है हेली। हेली जो है तारामंडल नहीं है।